नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार था वो आखिरकार पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने नई शिक्षक स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों का तबादला यानी ट्रांसफर पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, ऑनलाइन और नियमबद्ध तरीके से होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार शिक्षकों को अपनी पसंद के लिए 30 विकल्प दिए जाएंगे और मेरिट आधारित स्थानांतरण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। राज्य के शिक्षा विभाग का कहना है कि वर्षों से शिक्षक तबादला नीति की मांग कर रहे थे। कई शिक्षक अपने घर से काफी दूर तैनात थे, जिससे उन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और विशेष रूप से जो महिला शिक्षक हैं उनको महिला शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई नीति का उद्देश्य इन्हीं समस्याओं का समाधान करना है। नई नीति के तहत शिक्षकों को मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों को नोटिफिकेशन भेजेगा, जिसके बाद वे अपनी पसंद के विद्यालयों या स्थानों का चयन कर सकेंगे। शिक्षकों को कुल 30 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से वे अपनी सुविधा और प्राथमिकता के अनुसार चयन कर सकेंगे और इसके बाद निर्धारित मानकों के आधार पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे जो ट्रांसफर प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, उसमें पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों को बार बार कार्यालयों या कहीं और का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी होगी और नई नियमावली की सबसे चर्चित विशेषता मेरिट आधारित ट्रांसफर है। अब केवल आवेदन देने भर से तबादला नहीं होगा, बल्कि निर्धारित मानकों और प्राथमिकताओं के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इससे प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग का कहना है इस पर कि इस व्यवस्था से योग्य शिक्षकों को उचित अवसर मिलेगा और स्थानांतरण प्रक्रिया में मनमानी की गुंजाइश कम होगी। साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों के संतुलित विवरण तक पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई नीति में महिला शिक्षकों की सुविधा को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महिला शिक्षकों को उनके गृह क्षेत्र के नजदीक पोस्टिंग देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्हें अपनी पंचायत छोड़कर उसी प्रखंड की निकटवर्ती पंचायत में स्थानांतरण की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पहले कहा था कि महिला शिक्षकों को उनके घर के पास वाली पंचायतों में पोस्टिंग देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि उन्हें आवागमन में परेशानी न हो, आने जाने में कोई तकलीफ न हो। पुरुष शिक्षकों के लिए भी राहत की व्यवस्था की गई है। नई नीति के अनुसार उन्हें अपने जिले के भीतर या निकटवर्ती प्रखंडों में स्थानांतरण का अवसर मिल सकेगा और इससे लंबे समय से दुरुस्त क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों को भी नई नियमावली में शामिल किया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पति पत्नी की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग, दिव्यांगता और अन्य पारिवारिक कारणों के मामलों में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसका उद्देश्य ऐसे शिक्षकों को राहत देना है जो व्यक्तिगत या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण लंबे समय से ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। नई नीति के तहत शिक्षकों का जिला कैडर बनाया जाएगा और इसका मतलब यह है कि शिक्षक जिस जिले का चयन करेंगे, आगे चलकर उसी जिले से उनका सेवा संबंध जुड़ा रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी और शिक्षकों को अपने पसंदीदा जिले में स्थिरता मिलेगी। इसके अलावा भी आपको बता दें कि सरकार ने यह भी तय किया है इस पूरे विषय पर कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम है, वहां प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और इसका उद्देश्य शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नई नीति के जरिए इस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा, खास करके शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये नियमावली तैयार की गई है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालयों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि नियमावली लागू होने के बाद तबादला प्रक्रिया पूरी तरह पोर्टल आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम उत्पन्न होगा। और वही नई ट्रांसफर नीति को लेकर राज्य भर के शिक्षकों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से अपने घर के पास पोस्टिंग की मांग कर रहे शिक्षकों को उम्मीद है कि अब उन्हें राहत मिलने वाली है। खास करके जो महिला शिक्षक हैं और पारिवारिक कारणों से परेशान शिक्षकों को इस नीति से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है और सरकार ने भी ये दावा किया है कि उन्हें जरूर राहत दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर बिहार सरकार की नई शिक्षक स्थानांतरण नीति राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। 30 विकल्प, ऑनलाइन प्रक्रिया, मेरिट आधारित चयन और महिला शिक्षकों को विशेष प्राथमिकता जैसे प्रावधान इसे पहले की व्यवस्थाओं से अलग बनाते हैं।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि नियमावली लागू होने के बाद इसका लाभ शिक्षकों तक कितनी तेजी से और पारदर्शिता के साथ पहुंचता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।